आपको बताएं कि शहर में स्मोक के साए फिर गहरे होने लगे। फिजाई आलूदगी की औसत शरह 270 तक जा पहुंची। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 514 रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी का AQI 443, DHA फेस 8 का 422 रिकॉर्ड। फैसल टाउन में फिजाई आलूदगी की शरह 368, कैंट के इलाके में 277 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में स्मोक का मसला परेशान कुन सतह तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइए मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर की फिजा आलूदा तरीन है और लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता दिनों में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी वक्त जो है वो 190-210 के दरमियान रहता था, लेकिन आज 270 रिकॉर्ड कर लिया गया है। आलूदा तरीन इलाका जात में सबसे सरफहरिस्त शारा कायद आजम है, जहां पे AQI आपको बताता चलूं कि 514 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शिमला पहाड़ी में AQI 450 के करीब, जबकि DHA फेज 8 के इलाके में AQI 422 रिकॉर्ड किया गया है। फैसल टाउन की बात कर ली जाए तो AQI 370, जबकि पोलो ग्राउंड कैंट के इलाके में AQI 277 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पास है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 88% के करीब बताया जा रहा है। शहरियों के लिए हदायत है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हवा में आलूदा मादा मौजूद है जो कि शहरियों को बीमार कर रहा है। अस्पतालों में ऐसे मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इजाजत के बगैर चलने वाले कैफे भी सरबमोहर करने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमों ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने LDA के वकील से इस्तफसार किया कि आपने अंडरपासिस की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर रखा है, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। LDA के वकील ने बताया कि 25 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने हिदायत की कि इतना ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता, पीर के रोज मीटिंग करके बताएं कि कब तक काम मुकम्मल होगा। अदालत ने रात देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो रेस्टोरेंट औकात की पाबंदी न करें उन्हें जुर्माना करें, कोई छोटा बड़ा न देखें, कानून सबके लिए बराबर है। अदालत ने इजाजत के बगैर चलने वाले कैफे भी सरबमोहर करने की हिदायत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर CBD के ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली और कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं मौसम सर्द होते ही फार्मी अंडे पहुंच से दूर। अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 338 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 10,020 रुपये में फ़रोख्त। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 470 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए हैं उसमें अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है मौसम बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम सरमा में अंडों की खपत जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही कीमतों में भी अब इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे करके 338 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट इसमें कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है वो 10,020 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। तहम परचून मार्केटों में अंडे जो है वो 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि फी अंडा शहरियों को 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि मौसम सरमा में अंडों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा जो है वो आम शहरी के लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हुए अंडे और इस मौसम में बच्चों को अंडों का जो है इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अंडों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। इंतजामिया भी जो है वो सिर्फ सरकारी महकमे का इजरा करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ब्रायलर की कीमतें जो है आज 470 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से मज़ीद बात करें और आपको बताएं कि सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अदरक और लहसुन 850, प्याज 180, टमाटर 150, सब्ज मिर्च 130 रुपये किलो मुकर्रर, मटर 280, शिमला मिर्च 220, बंद गोभी 160, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे।
अनार बादाना 950, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए रेट्स के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सब्ज मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी रिलीज जारी की गई, इसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया और 150 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। तहाँ मार्केट में प्याज जो है वो 150 के बरक्स 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 10 रुपए महंगा करके 600 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 850 से 880 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 10 रुपए महंगा करके 60 रुपए में करे किया गया, फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में खीरा 7 रुपए महंगा करके 62 रुपए में करे किया गया, तहाँ फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। करेले 3 रुपए महंगे करके 85 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। करेले की फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। पालक 5 रुपए महंगा करके जो है 53 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन पालक की फरोख्त जो है 80 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी 3 रुपए महंगी करके 68 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 4 रुपए महंगा करके 65 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में शलजम 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया और 150 रुपए आज सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर देसी 5 रुपए महंगी करके 70 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में गाजर देसी जो है वो 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि आम और सस्ती समझी जाने वाली सब्जियां जो उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा और कीमतों में इजाफे के बावजूद सरकारी रिलीजों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दूसरी जानिब लाइसेंस बनवाने वालों का रश भी बरकरार है। एसपी ट्रैफिक मलिक इकराम का कहना है कि सबके लाइसेंस बनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 25 रोज में 7,997 मुकदमा दर्ज, गाड़ियां थानों में बंद। 19 रोज में बगैर लाइसेंस 12,490 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरियों का रश भी बरकरार। पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने 95,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। लाहौर में 21,600 शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। एसपी ट्रैफिक मलिक इकराम का कहना है कि सबके लाइसेंस बनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सख्ती करने का मकसद लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाना है। जब तक ये सब लाइसेंस नहीं बनवा लेते जारी रहेगा इंशाल्लाह। 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, जो लाइसेंस जो बना हुआ है 13 लाख या 12 लाख, दिस इज यार ये तो किसी जगह पे भी एक्सेप्ट करने के काबिल तो नहीं है ना ये चीजें। लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों ने देर से बारी आने और सिस्टम के सुस्त होने का शिकवा किया। सिर्फ सिफारशी काम चल रहा है, जो लाइन में लगे हुए हैं वो बैठे हैं। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, चाहे 6 बजे के आए हुए हैं, टोकन पकड़ा देते हैं, काम आगे नहीं होता। यही कह रहे हैं सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम स्लो चल रहा है और बाहर से बंदे आई जा रहे हैं, वो जाई जा रहे हैं, हमारा काम कोई भी नहीं हो रहा। इधर ही बैठे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। जो बगैर टोकन के सिफारशी वाले आ रहे हैं वो अंदर आए जा रहे हैं, हम बैठे हैं इधर लाइन में लगे हुए, हम बैठे हैं, हमें वैसे बैठे हैं। लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर सुस्त होने से शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। सियासी खबरों के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि सियासी जोड़ तोड़ में बड़ी पेशरफ सामने आई है। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गौर भी किया गया है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, सियासी गहमा गहमी में तेजी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात और राबितों का सिलसिला जारी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। पार्टी जराये के मुताबिक मुलाकात में उसूली तौर पर दोनों जानिब से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय किया जाएगा। जराये का कहना है कि IPP की जानिब से पंजाब और लाहौर समेत कौमी असम्बली की 16 और पंजाब की 30 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश की गई। आइंदा चंद रोज में दोनों जमातों से मुतल्लिक कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट का फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। नवाज शरीफ का मुल्क को खाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। एक लंडर ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। मुल्क की खिदमत करने वालों को जेल में डाला गया। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, 190 मिलियन पाउंड वाला केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। हम इक़्तिदार में आकर बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं।
قوم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں. چور چور کہنے والے خود چور ہیں, سب سے بڑے چور ہیں, اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں. یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو, یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ایک ایسا کھلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال, جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا, جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا اسکینڈل تھا. اور اسکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں, اپروول دے دیں. یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں. یہ نہیں ہے. ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کا سفاری پارک سنگاپور کے سفاری پارک جیسا ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سنگ بنیاد رکھ دیا. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور سفاری پارک کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن کے تحت کاموں کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے شیر گھر, جھیل, ہرن اور دیگر جانوروں کے کیجز کا معائنہ کیا. کشتی میں بیٹھ کر جھیل کا مشاہدہ کیا. نگران وزیر اعلیٰ کی جھیل کے پانی کو صاف کرنے کی ہدایت. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سفاری پارک میں نئے جانور لائے جائیں گے. جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے. سفاری پارک میں افریقن زون, ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنیں گے. جو ایلیفینٹس ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے بیکاز ان کے لیے جو لاہور زو میں ہے وہ جگہ تنگ ہے. یہاں پہ نئے جانور اور لا رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ جانور وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے. لائن سفاری علیحدہ ہوگی اور ایک پھر باقی جانوروں کے لیے ایک سفاری علیحدہ ہوگی. وہ سب کچھ ایک ہی چیز میں شامل ہوگا, بٹ یہ بالکل ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ لاہور کے بچوں کے لیے خاص طور پہ انشاءاللہ بننے جا رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہری سفاری پارک میں خصوصی بنائے گئے ہٹ میں قیام کر سکیں گے. لاہور چڑیا گھر کے ساتھ سفاری پارک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا. جس طرح کا یہ خوبصورت پلان کیا ہے اور جس طرح کا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا پلان ورک آؤٹ کیا ہے اور ہمیں بیچ میں بڑے اچھے آئیڈیاز بھی آئے ہیں. اس کے اندر نیچرل جنگل موجود ہے. جو لوگ اربوں روپے ملینز آف ڈالرز لگاتے ہیں باہر کے ملک, وہ ہمارے پاس الحمدللہ خود یہاں کا موجود ہے. محسن نقوی کو سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کے پلان پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے قذافی اسٹیڈیم میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مقررین کا کہنا تھا کہ ہر مذہب اور آئین انسان کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیتا ہے, لیکن کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کے حق تلفی پر اقوام متحدہ بھی خاموش ہے. زاہد عابد کی رپورٹ. انسانی حقوق کے عالمی دن کے مناسبت سے قذافی اسٹیڈیم میں سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں سابق صوبائی وزیر رانا مشہود اور دیگر نے شرکت کی. رانا مشہود کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 کے مطابق کوئی قانون انسانی حقوق کے خلاف نہیں بن سکتا. بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی حکومت مدت پوری نہیں کر سکی. پالیسیوں میں تسلسل بہت ضروری ہے. پالیسی کسی بھی حکومت کی ہو اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن کشمیر فلسطین میں انسانی بنیادی حقوق کے لیے اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے ذرا باہر بھی نکلیں تو یہاں پر تو ہم آواز بھی اٹھا لیتے ہیں, یہاں پر تو ہم بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, اس کے اوپر کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ان ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے؟ انسانی حقوق کا دن 10 دسمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے منعقدہ سیمینار میں سلطان علی رانجھا, رمیش سنگھ, ایمان سلطان, شاہ نواز خان اور دیگر شریک ہوئے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, بینک آف پنجاب اور ٹی پی ایل انشورنس کمپنی کے اشتراک سے پاک پتن کے کسانوں میں انشورنس چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. دریائے ستلج کی وجہ سے فصلوں کا نقصان اٹھانے والے کسانوں میں چیک تقسیم کیے گئے. حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
बैंक ऑफ पंजाब और TPL इंश्योरेंस कंपनी के इश्तराक से निजी होटल में तकरीब के दौरान पाकपतन के किसानों में इंश्योरेंस के चेक तकसीम किए गए। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और TPL इंश्योरेंस कंपनी के CEO अमीनुद्दीन की खुसूसी शिरकत। दरियाए सतलुज की वजह से फसलों का नुकसान उठाने वाले किसानों में चेक तकसीम किए गए। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने कहा कि आज एक तारीखी दिन है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। किसानों को जो अदायगियाँ की जा रही हैं वो पहले कभी नहीं की गई। Today is definitely a historic day in many ways than one. एक तो इस सेंस में कि आज से पहले कभी भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इंश्योरेंस पे आउट कभी गया हो. Even in the worst of the flooding, I don't think there has been any payouts as such. CEO TPL इंश्योरेंस कंपनी अमीनुद्दीन का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद किसानों की हौसला अफजाई करना है। हमें ये एक चीज़ रिकग्नाइज करनी पड़ती है कि द फार्मर कम्युनिटी इन एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी कोर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम एंड द बैंक्स एंड द इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ ड्यूटी to facilitate and help in the growth and इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। तकरीब में पाकपतन के 42 किसानों में 1,75 लाख से जायद के चेक्स तकसीम किए गए। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम बनो काबिल प्रोग्राम में माजूर अफराद को शिरकत की दावत दी गई। माजूर अफराद के लिए स्पेशल कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। अपनी दुनिया आप पैदा करके नारा के तहत अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर ने बनो काबिल प्रोग्राम के लिए नौजवानों को मुतहरिक करना शुरू कर दिया। सरपरस्ती आला अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने अल्लामा इकबाल टाउन में सदर टीम ड्रीम्स नूरियल अब्बास और एग्जीक्यूटिव मेंबरान से मुलाकात की और बनो काबिल प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। इस मौका पर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लाहौर के नौजवानों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ इस ट्रेनिंग में शामिल होंगी और 3 माह के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद वो इस मुल्क के कारआमद शहरी बनेंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, अज़ ख़ुद रोज़गार कमाने के काबिल होंगे। ना सिर्फ उनको मुलाजमत के मौक़े भी मिलेंगे बल्कि अपना कारोबार भी शुरू कर सकेंगे और फ्रीलांसिंग के ज़रिए रुपयों की बजाय डॉलर्स में अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। टीम ड्रीम्स दी आर्ट ऑफ लिविंग के अहदेदारान ने बनो काबिल प्रोग्राम को सराहा। इनका कहना था कि इन प्रोग्राम्स के सीखने के बाद नौजवानों के रोजगार के मौके बढ़ेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब IT लैब बनेगी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और यहाँ पे बनो काबिल जो इनका प्रोग्राम है यूथ के लिए, उसमें यूथ विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे एम्पावर होंगे और एम्पावर होने के साथ साथ वो अपना रोज़गार खुद कर सकेंगे। हमारी नज़रिए में बहुत अच्छा ये काम है और इससे ये होगा कि जो हमारे जो डिसेबल पर्सन हैं ये इनके लिए रोज़गार मुहैया होंगे, ये अच्छा अपना अज़ को रोज़गार कमा सकते हैं और हम ट्रेनिंग ये हमें ट्रेनिंग देंगे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की, वेब डिज़ाइनिंग की और कंप्यूटर स्किल्स जितने भी हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट 10 दिसंबर को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कद होंगे। कामयाब होने वाले नौजवानों को 3 माह के कोर्सेज कराए जाएंगे। कैमरामैन बाबर के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिविजनल पब्लिक स्कूल ने इम्तिहानी फीस बढ़ाकर 2 गुना कर दी। फीसों में इजाफा की मंजूरी DPS के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने पेश की। इम्तिहानी फीस 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये फी तालिब इल्म कर दी गई है। इम्तिहानी फीस आधी नवंबर और आधी जनवरी के महीने में वसूल की जाएगी। फीस हर माह की 10 तारीख तक जमा करवाना लाजमी होगा। इंतजामिया का कहना है कि महंगाई के बायस फीसों में इजाफा किया गया है। आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल शुमारी आज और कल होगी। स्कूल शुमारी के दौरान 48,000 स्कूलों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल शुमारी के हवाले से फैसला कर लिया। डाटा में असातिज़ा और स्कूलों में कमरों की तादाद, क्लासरूम्स में बेंचेस की तादाद भी देखी जाएगी। स्कूलों में वाशरूम्स, लैब्स में मौजूद सहूलियात का डाटा भी जमा किया जाएगा। डाटा जमा करने के लिए नया तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन में नए तरीके के लिए फोकल पर्सनस की तरबियत की जा रही है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की मुनासबत से कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स मुकाबले में इख्तिताम पजीर। पहली पोजीशन कसूर जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन गुजरांवाला की टीम ने हासिल की। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली।
इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे की मुनासबत से कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। सिक्योरिटी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर व दीगर तकरीब में शरीक हुए। रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में होने वाले 3 रोजा चैलेंज में मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और चीन समेत 59 टीमों ने हिस्सा लिया। शुरका ट्रॉमा चैलेंज, सर्च एंड रेस्क्यू चैलेंज और वाटर रेस्क्यू चैलेंज का हिस्सा बने। रेस्क्यू स्काउट्स को हकीकत से करीब तर मुख्तलिफ एमरजेंसीज को डील करने का मौका फराहम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में एमरजेंसी ट्रेनिंग के क्रेडिट आवर्स शामिल किए जाएंगे। जो क्रेडिट आवर्स का सिलसिला शुरू किया गया और उसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इस क्रेडिट आवर्स को जो यूनिवर्सिटियों में भी लिया जा सकेगा और स्कूल में भी जिनको अप्रिशिएट किया जा सकेगा कि वो बच्चे जो दूसरों को तालीम दे सकें, वो बच्चे जो रेस्क्यू 1112 या और एमरजेंसी सर्विसेज से आकर अपनी तरबियत हासिल कर सकें, तो उनकी इस काम को भी वॉलंटियरिज्म बहुत सी सूरत हाल में बेहतर है और अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि हमें बेहतरी का अमल जारी रखते रहना चाहिए। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि चाहते हैं तलबा भी तरबियत हासिल करें और हादसात पर काबू पाने में किरदार अदा करें। इस सफ़र का आगाज़ कर ले तो आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल ये शुरू करके ये कर सकता है, अगर सारे इस किस्म के इदारे मिलना शुरू कर दे तो क्या हम चेंज और बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? पोजीशन हासिल करने वाली ख्वातीन कहती हैं कि हर किसी में एमरजेंसी सर्विसेज का जज्बा होना चाहिए। बहुत कुछ सीखा, हमें कॉन्फिडेंस आया, बेहतरीन हमारे उस्ताद ने हमें बेहतरीन गाइड किया और हमें बताया कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छी बात है और हम इंशाल्लाह इसका अच्छे से फ़ायदा भी उठाएंगे। हमने ये सीखा कि इंसानियत की मदद कैसे करनी चाहिए। सारे बच्चों को चाहिए कि वो ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें जैसे हमने पैदा किया है। कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स मुकाबलों में पहली पोजीशन कसूर जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन गुजरांवाला की टीम ने हासिल की। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादरा फ्लाईओवर से मुल्हका सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट का दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की तकमील की मुद्दत 18 दिसंबर मुकर्रर कर दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि 18 दिसंबर तक हर सूरत में प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। फ्लाईओवर मंसूबे पर तामीराती काम का जायज़ा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, ये वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, इस बारे निगरान वज़ीर आज़म को आगाह करूँगा। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट की तकमील में देर हुई है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 18 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक के हवाले से अगला हफ्ता अहम है, कोशिश है हालात को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे।